सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक और मेरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर फीमेल्स। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए कितनी ज़रूरी है। ऑब्वियसली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेल्स लोग को तो बहुत अच्छी लगती है, मसल बिल्ड करना, हैवी वेट ट्रेनिंग मेल्स बहुत करते हैं। बट फीमेल्स के कुछ उस बारे में मिथ्स है, उनको कुछ चीज़ें गलत लगती है कि वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, क्या है। तो आज उसी सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो डाउट क्लियर करेंगे कि वेट ट्रेनिंग ये फीमेल्स के लिए कितनी ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बेनिफिट्स क्या है, और कुछ मिथ्स है रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए, वो भी आज क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स के लिए कितनी ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट, इम्पोर्टेंस। आज के टाइम इसका इम्पोर्टेंस क्यों इतना बढ़ गया है। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म में बात करूं, अगर आप भी देख सकते हो ये चीज़ें कि 80s 90s के बाद बहुत सारी इन्वेंशंस हो गए, साइंस ने तरक्की कर ली तो सब कुछ इन्वेंशन हो गए। तो इसका कहीं ना कहीं असर अपने लाइफ पे भी पड़ा है। कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है, कुछ गलत चीज़ें भी हुई है। तो इसमें क्या था कि जैसे कि पहले की जो लेडीज थी, उनके जो डे टू डे एक्टिविटीज़, घर के काम थे, तो वो उनको मैनुअली करने पड़ते थे क्योंकि कोई मशीन्स वगैरह नहीं हुआ करती थी। जैसे कि अगर अब उनको कपड़े धोने हैं तो हाथ से करना पड़ता था। आज के टाइम वॉशिंग मशीन आ गया है। अभी बर्तन घिसना है तो डिशवॉशर आ गया है, जो पहले नहीं हुआ करता था। खाना पकाना है, मसाले बनाने हैं तो मिक्सर आ गए। पहले टाइम वो चीज़ें भी हाथ से करनी पड़ती थी। इवन अगर आपको पानी भी भरना होता तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको वॉक करके जाके वहाँ पे रिवर या वेल में से लेके आना पड़ता था, वहाँ पे होता था, वहाँ से। अभी तो घर पे टैप खोलो आ जाता है। आपको अगर आपका फ्लोर्स क्लीन करना है तो उसके लिए वैक्यूम आ गया है, वो टाइम आपको हाथ से करना पड़ता था। तो ये चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ा है एक्टिविटीज़ पे। तो फीमेल का जो एक्टिविटी लेवल है वो पूरा ड्रॉप हो गया है, जो पहले घर के काम में हुआ करता था बाय डिफ़ॉल्ट। तो कहीं न कहीं उनको उतना अलग से ज़रूरत नहीं पड़ता था कि जाके जिम में कहीं पे वेट ट्रेनिंग करो, ये करो, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में उनकी उतनी ट्रेनिंग हो जाती थी, जो आज के टाइम बहुत ड्रॉप हो गई है। इसलिए आज के टाइम उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और जो दूसरी चीज़ और एक हुई है वो है फूड हैबिट्स, वो भी बदल गए। वो टाइम इतना फास्ट फूड्स एंड ऑल ये हुआ नहीं करता था, ना इतना अडल्ट्रेशन हुआ करता था, जो आज के टाइम होता है फूड्स में भी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक इफेक्ट करता है। सो ये चीज़ें भी हम लोग को ध्यान रखनी पड़ती है। तो जो इम्पोर्टेंस सबसे पहला है वो फीमेल्स लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं देखता हूँ हर एक सेकेंड या थर्ड फीमेल को पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस, ये सिम्टम है ही है। और ये सिर्फ मैं एक एज की बात नहीं करूँगा, इवन 15-16 ईयर्स के लड़की लोग को भी थायराइड और पीसीओडी हो चुका है। जो कि अगर आप रेशियो कंपेयर करो तो वो टाइम यानी 70s 80s 90s में इतना नहीं हुआ करता था। आज हर सेकेंड या थर्ड लेडीज को ये है। तो फिटनेस या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आज के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है फीमेल्स के लिए। ऑब्वियसली मेल्स के लिए भी है, बट बाय डिफॉल्ट मेल्स को अच्छा ही लगता है। हर एक लड़का जिम में जाता है, सबको बड़े बाइसेप्स बनाने हैं, तो वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, वो लोग वर्कआउट करते ही है। बट वो इम्पोर्टेंस फीमेल्स लोग को पता नहीं है, या पता नहीं उनको ये चीजें पता नहीं। इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और उसमें बताना पड़ रहा है कि नहीं, फीमेल्स लोग के लिए भी सेम, जितना इनफैक्ट सेम तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेल्स से ज्यादा जरूरत एक्चुअली अगर है तो फीमेल्स को है। सो इम्पोर्टेंस के बारे में कहूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स को। अगर मेल फीमेल भी कंपेयर करूँ तो फीमेल्स को ज्यादा जरूरत है। तो अब मैं बात करूंगा मिथ्स के बारे में। ये तो मैंने पहले बता दिया कि इम्पोर्टेंट क्यों है, वो सब चीजें तो आपने देख ली। बट उसके बाद कुछ चीजें हैं जो फीमेल्स को रोकती है जिम तक जाने के लिए। तो बहुत सारे वो मिथ्स होते हैं जो यहाँ वहाँ वो देखते हैं, या कुछ उनने खुद से मिथ्स बना लिया, किसी और ने उनको ये किया है। सबसे पहला मिथ तो उनको लगता है कि जिम तो मैं अभी कर लूंगी, बट उसके बाद मैं छोड़ दूंगी और उसके बाद वापस रिजॉइन होने जाऊंगी, तब तो मेरा वेट और बढ़ गया रहेगा। यानी अगर मैं अभी 70 kg हूँ तो मैं 70 से 60 हो गई, और मैंने जिम छोड़ दिया तो मैं 70 से 80 हो जाऊंगी बाद में। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी अगर आपका वेट बढ़ा है तो आपने इसके पहले जिम नहीं की थी, फिर भी आपका वेट बढ़ा है। तो वेट बढ़ने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। आपके बॉडी में हार्मोनल चेंज भी आता है, आपके ईटिंग हैबिट्स, आपके स्लीपिंग हैबिट्स, आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप कितना कैलोरी खा रहे हो, आप कितना कैलोरी दिन में बर्न कर रहे हो, तो उसी के कारण आपका वेट बढ़ता जाता है। अगर आपके माइंड में ये मिथ है कि मैंने अगर अभी जिम कर लिया और वेट कम कर लिया और फिर उसके बाद अगर मैं गैप देती हूँ या छोड़ने वाली हूँ। और सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा कि इसको छोड़ना ही क्यों है। ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, इन शॉर्ट फिटनेस वर्कआउट, ये आपके लाइफ का एक हिस्सा ही बना लो। मतलब जैसा सुबह उठ के ब्रश करना है, नहाना है, दिन में आपको जॉब जाना है, खाना खाना है, तो कहीं ना कहीं ये 1 घंटा 45 मिनट्स वर्कआउट करना, ये आपके दिन का शेड्यूल ही बना लो।
सो ये जो मिथ है कि मेरा वेट बाद में और बढ़ जाएगा जिम करने से, तो ये बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, वो बढ़ेगा कब? जब आप आगे जाके वापस आपकी एक्टिविटी ड्रॉप कर दोगे और कुछ भी खाना चालू करोगे तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। वो तो जिम नहीं जॉइन करने से पहले भी आपका बढ़ा हुआ ही था, तो उसमें कोई नई बात नहीं है कि बाद में भी बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी जो मिथ है जो मैं फीमेल से सुनता हूँ वही आके बताती है कि मुझे वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी, क्योंकि मुझे मेल जैसे मसल्स नहीं बनाने। तो एक चीज है कि यहाँ पे आपके मेल्स जैसे मसल वैसे भी नहीं बनने वाले, क्योंकि आपके अंदर वो जो हार्मोन है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, वो ना के बराबर है, बट इतना कम है कि वो वैसे मसल आपके कभी बना ही नहीं पाएगा। सो उस चीज का वो कभी टेंशन नहीं लेना है कि मैं कितनी भी वेट ट्रेनिंग करूँ तो मेरे वैसे मसल डेवलप होंगे, तो वो कभी नहीं होने वाले। अब यहाँ पे एक और एक आर्ग्यूमेंट का पॉइंट आ जाता है, कोई कोई फीमेल फिर मेरे पास किसी फीमेल बॉडी बिल्डर का फोटो लेके आते हैं, किसी एथलीट का जो कम्पीट कर रहे हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, और बताते कि ये देखो इनके तो लड़कों जैसे बैक शोल्डर्स बाइसेप सब कुछ दिख रहा है, आपने तो बोला था ये पॉसिबल नहीं है। तो वो पॉसिबल एक्चुअली इसके लिए होता है, वो एथलीट्स के लिए, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हैं और बहुत सारे अलग चीजें एनाबॉलिक्स वगैरह यूज करते हैं, तो अब जाके उनके वैसे मसल बनते हैं, बाकी नेचुरली फीमेल्स लोग के पॉसिबल नहीं है। और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो वैसे एथलीट लोग जो फीमेल्स है जो टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज भी मेल्स जैसी हो जाती है, प्लस उनका स्ट्रक्चर भी मेल जैसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मेल हार्मोन ले लिया है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, जो कि उनके बॉडी में एक्चुअली बहुत कम रहता है, बट वो इंजेक्ट कर लेते हैं उसके हाई डोसेज और अपने आप को वैसा बना देते हैं। वैसा आप कभी नहीं बन सकते, वो इंजेक्ट किया होता है इसलिए वो लोग वैसे बने। आपके वैसे मसल बनेंगे वैसा कभी नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा आप फैट लॉस करोगे, आप और स्ट्रांग हो जाओगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, और आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, यानी आपके मसल तो डेवलप हो जाएंगे, बट वैसे बल्कि मसल नहीं जैसे मेल्स लोग के होते हैं, आपकी बॉडी टोन हो जाएगी, स्लाइटली एकदम मसल कम दिखेंगे, जिसको टोन्ड बॉडी बोलते हैं, जो आप किसी भी एक्ट्रेस वगैरह में देख सकते हो फीमेल्स, वैसा आपकी बॉडी बन सकती है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि वेट उठाने से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आप मेल जैसे दिखने लगोगे। अभी हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहले हम लोग ने देखा क्यों इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स लोग में क्या चेंजेस हो गए, उनको क्यों जरूरी हो गया आज के टाइम। सेकंड, जो मिथ्स थे, कॉमन वही मिथ ज्यादा सुनता था मैं, इसके लिए मैंने वही 2 मिथ के बारे में आपको बताया। ठीक है। और भी कोई अगर मिथ हो, आपको लग रहा हो कि ये भी मेरा डाउट है, पूछिए, उसको भी बताऊंगा मैं। और अभी बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या है। बेनिफिट्स तो इतने सारे हैं कि आप गिनते गिनते कम पड़ जाएंगे, बट एक एक करके मैं बताता हूँ कि आपको फीमेल्स को क्या बेनिफिट मिलते हैं। जो लोग वर्कआउट करें बहुत टाइम से उनको मालूम है। सबसे पहला तो आपका फैट लॉस होता है अगर आप प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो। ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है। बोन डेंसिटी जो होती है फीमेल्स की, वो कंपेयर टू मेल थोड़ी कम होती है, तो उनको भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो डेंसिटी, बोन डेंसिटी कैसे इंप्रूव होती है? वो इंप्रूव होती है वेट ट्रेनिंग करने से। ठीक है। फैट लॉस होता है तो आपकी बॉडी शेप में रहती है, यानी इन शॉर्ट आपका मसल मास मेंटेन रहता है, आप अच्छे दिखते हो और शेप में दिखते हो। आपके जो मेडिकल कंडीशंस होती है, थायराइड, पीसीओडी, अगर आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हो तो वो थोड़ी रिवर्स हो जाती है, यानी उस आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है और आप यंग एज से वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं तो कहूँगा चांसेस है कि आपको वो आगे जाके ना हो। फैमिली में हिस्ट्री होती है तो बहुत सारा चांस आता है, जैसा अगर मेरे पेरेंट्स को डायबिटीज है तो कहीं ना कहीं मुझे चांस है, बट अगर मैं पहले से वर्कआउट कर रहा हूँ, डाइट अच्छा कर रहा हूँ, तो 98% चांस है कि वो मुझे नहीं आने वाला। तो सेम फीमेल्स में जो ज्यादा करके थायराइड और पीसीओएस के केसेस होते हैं, तो अगर आप वो पहले से वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर कर रहे हो, तो वो बच जाएगा। ठीक है। आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा, आपको डायबिटीज नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज जो एक्चुअली फीमेल को चाहिए रहती है, हाँ, वो होता है एंटी एजिंग। आप यंग दिखोगे। ऑब्वियसली सब फीमेल को अपना एज कम दिखाना अच्छा ही लगता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारी फीमेल्स है, आप किसी भी एक्ट्रेस को देख लो, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस हो, पुरानी 90s या 2000 की, उन आज भी वो 50s 60s या 40s के ऊपर है, बट फिर भी बहुत यंग लगते हैं। तो उनका रीजन यही था कि उन्होंने तभी से लेके अभी तक बहुत सारे लोग वर्कआउट भी करते हैं। बहुत सारे एक्टर्स लोग को आज भी देखोगे जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, वर्कआउट करो, जिम के वीडियोस डाल रहे हैं। एक सबसे बड़ा बेनिफिट है जो फीमेल्स लोग को बहुत अच्छा लगता है, वो है एंटी एजिंग, और आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स थे जो मैंने बताया। इससे भी और बहुत सारे बेनिफिट्स है। आपकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव हो जाती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपके बॉडी में हॉर्मोन्स कंट्रोल में रहते हैं। मतलब इतने सारे बेनिफिट्स है स्ट्रेंथ के फीमेल्स को कि आप गिनते गिनते उसके बेनिफिट्स पागल हो जाओगे। तो ये जो चीज़ है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फीमेल्स लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है।
सो मैं तो हर एक फीमेल, चाहे वो 15 इयर्स की लड़की हो या 80 इयर्स की कोई नानी या दादी हो, मैं तो सभी को रिकमेंड करूँगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब आपके एज के हिसाब से, इंटेंसिटी के हिसाब से, आपके इंटेंसिटी के हिसाब से आपको करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए एक अच्छे ट्रेनर्स के गाइडेंस में, कोई भी अच्छे आपके पास हो उनसे गाइडेंस लेके। बट हर एक को, हर फीमेल को करना चाहिए। सो अगर आप भी वीडियो देख रहे हो, एक फीमेल हो, तो आप ये वीडियो आप भी फॉलो करो। आपकी फीमेल्स दूसरे कलीग्स है उनके साथ शेयर करो, उनको बताओ इसका इंपॉर्टेंस। और अगर कोई लड़के हैं और मेल्स है, आप तो वर्कआउट करो ही। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी पता चला हो कि कितना बेनिफिट है, तो आपकी बेटी हो, बहन हो या आपकी माँ हो, उनको भी आप पुश करो कि वर्कआउट करो, कोई भी एक्टिविटी हो। ऐसा नहीं कि जिम में ही करो, घर पे स्टार्ट करो, वॉक करो, स्टेयर्स चढ़ो, या जैसे ही उनकी कोई मेडिकल कंडीशन है तो अकॉर्डिंगली वैसा उनको वर्कआउट हो, या कुछ मेडिकल कंडीशन है तो जाके जिम ज्वाइन कर लो, अच्छे से अच्छा वर्कआउट स्टार्ट करो, कार्डियो करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करो। क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स वही सोचती है, जैसा मैंने जो आपको मिथ बताया कि नहीं ऐसा हो जाएगा, तो वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट ही नहीं करते, जाके सिर्फ उनको कार्डियो करना है। और ऊपर से 2-4 दिन कार्डियो करने के बाद उनका अगर थोड़ा 1 किलो कम होता है तो उनको लगता है नहीं कार्डियो ही बेस्ट है फैट लॉस के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं है, स्टार्ट में आप वेट ट्रेनिंग करते हो, भले आप कार्डियो कर रहे हो, तो उसमें भी 1-2 किलो स्टार्ट में वेट कम होता ही है। बट ये जो मैंने मल्टीपल उसके बेनिफिट्स बनाए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के, वो आपको वेट ट्रेनिंग करने से ही आएंगे। सो हर एक फीमेल से मैं जरूर कहूंगा कि आप डेफिनेटली वर्कआउट करो, बिंदास करो, जो उठा रहे हो पहले से वेट, और उसको पुश करो। ऐसा मत सोचो कि मैं और बल्की हो जाऊंगी या मैं मैनली दिखूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अपने आप को और पुश करते रहो और फिट होते रहो। मेरा वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख लिया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।